हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल, योर ट्रस्टेड गाइड फ्रॉम प्रिपरेशन टू एडमिशन। तो बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू ही होने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली देखो, एक तो आप लोग का रिजल्ट आने से पहले मैंने जो है सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए थे और लगभग उसी से मिलता जुलता जो है ये फाइनल कट ऑफ है बच्चों। ठीक है, ये लास्ट है क्लोजिंग रैंक। ठीक है, जो नियरली कह सकते हो कि जो आपका जो आएगा ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है, उसको मैंने लास्ट के 2 ईयर से कंपेयर करके इस बार मैंने बनाया है। ठीक है, तो बच्चों ये लास्ट है, तो आप एक बार देख लो कि आप लोग कहां तक, किस नंबर में, किस कैटेगरी को, किस क्लोजिंग रैंक तक जो है एमबीबीएस की सीट्स मिल सकती है ओनली थ्रू ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं बच्चों। स्टेट कोटा में अलग अलग स्टेट्स की बात करेंगे हम लोग। आज का स्पेसिफिक वीडियो है ऑल इंडिया कोटा से अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए कितने क्लोजिंग रैंक पे मिल सकता है। ठीक है, उसको लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, ये भी बताएंगे कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो इस बार जो है बच्चों के नंबर किस कैटेगरी में बढ़े हैं, किस कैटेगरी में बच्चों के नंबर कम हुए हैं, लगभग एमबीबीएस के सीट्स कितने बढ़े हैं। ठीक है, ये सारा चीज इंफॉर्मेशन के साथ आपको मैं फाइनल बताऊंगा आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो बच्चों आप लोग वीडियो में बने रहो। जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी जानकारी चाहिए बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्या है कि जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या है कि मार्क्स जो है लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा हाई मार्क्स पे गया था, सबका सब क्लोजिंग रैंक वगैरह गया था। ठीक है, और इस बार कम मार्क्स पे जाएगा ये आपको ही पता है। लेकिन बच्चों जो रैंक की बात करते हैं, ठीक है, रैंक को अफेक्ट करता है थोड़ा बहुत कि कितने बच्चे किस कैटेगरी में बढ़े हैं या घटे हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं तो उसमें से देखो कुछ लिस्ट मैंने जो है यहां पर लिख भी रखा है कि इस बार जो है अनडिजर्व कैटेगरी में जो बच्चे के जो नंबर्स बढ़े हैं, है ना, वो है हमारा अनडिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, सिर्फ इसी कैटेगरी में जो है वो बच्चों के नंबर्स बढ़े हैं और कितने बढ़े हैं, 4796 इस बार बच्चे लास्ट ईयर से इस बार ज्यादा क्वालिफाई किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अनडिजर्व कैटेगरी वाले ज्यादा होशियार हो गए हैं, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि आप लोग को रिजर्वेशन का रूल पता ही है कि अगर किसी ओबीसी वाले बच्चे को अगर किसी जनरल वाले बच्चे से ज्यादा मार्क्स आ रहा होगा तो उस ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी जो है उसको कंसीडर किया जाएगा जनरल कैटेगरी में ही। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि इस बार जो है देखो कि जनरल कैटेगरी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है लास्ट ईयर के रिस्पेक्टिवली बढ़ गए, यानी कि इसके लिए थोड़ी सी टेंशन जो है लगभग पिछले जैसा ही होगा, बहुत कम इनको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, एज कंपेयर टू आप गौर करो ओबीसी में, तो ओबीसी में लास्ट ईयर के रिस्पेक्टिवली इस बार जो है 54,279 कम बच्चे क्वालिफाई किए हैं लास्ट ईयर के रिस्पेक्टिवली। तो सोचो कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को। इसलिए कहता हूं वीडियो में लास्ट तक बने रहो, जब तक मैं बताऊंगा आपको कि किस कैटेगरी के लिए कितना क्लोजिंग रैंक जाने वाला है। ठीक है, वही हम एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो एससी कैटेगरी में लगभग 9,865 यानी कि 9,865 बच्चे जो है कम इस बार क्वालिफाई हुए हैं एससी कैटेगरी के। और वहीं हम बात करेंगे बच्चों एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी में जो है 1245 बच्चे लास्ट ईयर के रिस्पेक्टिवली कम इस बार क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, तो एक तो बच्चों आप देख रहे हो ओवरऑल की नंबर ऑफ बच्चे जो है कम क्वालिफाई हुए हैं, ये भी आप देख रहे हो। दूसरी बात बच्चों क्या है कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लगभग 10,000 एमबीबीएस की सीट्स जो है वो लगभग बढ़ानी है, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स पे एमसीसी ने कह रखा है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस थे या डीम्ड यूनिवर्सिटी थे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी थे, उनके सीट्स की जो बढ़ाने की रिक्वेस्ट थी उनको उसने होल्ड पे रखा है। लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट का टारगेट यही है कि हमें 5 ईयर्स में कम से कम जो है लगभग 75,000 तक जो है सीट्स एमबीबीएस की बढ़ानी है। इसलिए मिनिमम 10,000 सीट्स तो एमबीबीएस की बढ़नी ही चाहिए इस बार। तो अब देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो टोटल जो आप लोग को पता ही है कि टोटल जो है जितने भी एमबीबीएस की सीट्स हैं उसमें से 15% सीट्स जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा में जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखोगे बच्चों तो जो लास्ट ईयर था, ठीक है ना, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था आपका, जो फर्स्ट राउंड की बात करेंगे, लास्ट राउंड की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों रैंक नियरली सेम होने वाला है, लेकिन इस बार बहुत सारे चेंजेस भी होंगे, आपको बताएंगे आगे। लेकिन देखो सबसे पहले बात करते हैं अनडिजर्व कैटेगरी में। तो अनडिजर्व कैटेगरी में जो सबसे पहले राउंड वन में जो क्लोजिंग रैंक था वो था 19,603। ये रैंक कितने मार्क्स पे आया था, 660 पे। ठीक है, और ये लास्ट हुआ था स्ट्रे राउंड जो खत्म हुआ था वो था 25,050।
ठीक है, जिसमें था 652 मार्क्स पे ये एंड हो गया था। ठीक है, राउंड 1 में स्टार्ट हुआ था 19,603 रैंक पे और ये एंड हुआ था, और जब मार्क्स लास्ट मार्क्स किसका था 660 मार्क्स, और जो खत्म हुआ था स्ट्रेट राउंड में जाकर के 25,050 क्लोजिंग रैंक पे 652 मार्क्स पे जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग लास्ट हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी जो है एनसीएल, तो उसमें क्या होता है हमारा कि जो 20,281 जो है फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग यहां पे लास्ट करी थी, और कितने मार्क्स के लिए, तो 658 मार्क्स था उस बच्चे का। ठीक है, जिसका फर्स्ट काउंसलिंग के एंड में आया था इतना रैंक, और उसका लास्ट में फर्स्ट राउंड में लास्ट में उसी का हुआ था। अब लास्ट राउंड जो स्ट्रेट राउंड है उसकी बात करेंगे, तो स्ट्रेट राउंड में जो क्लोजिंग रैंक गया था और 25,079 गया था उस बच्चे का, जिसका मार्क्स था 652। ठीक है, ये था बच्चों ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, अब हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं। तो एससी कैटेगरी में क्या है कि 1,05,676 पे क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। ठीक है, और उसमें बच्चे का मार्क्स था 575। ठीक है, और जो कि एससी कैटेगरी की बात है, देख लो एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर कितना गया था। ठीक है, और उसके बाद जो खत्म हुआ था लास्ट राउंड में काउंसलिंग, उसमें 1,37,759 जो है, ठीक है, इतनी क्लोजिंग रैंक पर ये खत्म हुआ था, और उस बच्चे का जिसका मार्क्स था 550। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एसटी कैटेगरी की। तो देखो एसटी कैटेगरी के लिए जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हुई थी वो हुई थी 1,45,207 पे, जिसके लिए मार्क्स था 544। ठीक है, और देखो जो हमारा जो इसमें एसटी कैटेगरी के लिए जो लास्ट हुआ था यानी स्ट्रेट राउंड में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था वो था 1,68,000। ठीक है, 1,68,000। ठीक है, 640। ठीक है, ये 526 मार्क्स पे जो है एसटी कैटेगरी के लिए भी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है एंड हो गई थी। ठीक है, तो ये तो था लास्ट ईयर का। अब देखो इस बार कितना ज्यादा मिरेकल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम नंबर पे इस बार जो है लोग को एमबीबीएस मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो मैंने रैंक जो सोच रखा है, ठीक है, तो वो रैंक जो है अनडिजर्व कैटेगरी के लिए जो राउंड 1 होगा, ठीक है ना, वो राउंड 1 स्टार्ट होगा, बल्कि राउंड 1 का जो क्लोजिंग रैंक होगा वो होगा बच्चों 21,000। ठीक है, 115 इतने मार्क्स पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग एंड हो जाएगी, और मार्क्स कितना होगा, लगभग 540 मार्क्स के आसपास जो है उस बच्चे का होगा, जिसका कि फर्स्ट राउंड में लास्ट जो है काउंसलिंग हुआ होगा। ठीक है, अब हम लास्ट राउंड के स्ट्रेट राउंड की बात करते हैं, तो देखते हैं कि अनडिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, तो देख रहे हो बच्चों कि कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, और टोटल एप्लीकेंट्स जो है इस बार आपको पता ही है कि लास्ट ईयर के रिस्पेक्टिवली कम है, इसीलिए। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं हम लोग जो स्ट्रेट राउंड है उसकी बात करेंगे, तो इसमें तो और भी कमाल होने वाला है। तो 27,890 तक जो है इसका चला जाएगा। ठीक है, और मार्क्स जिस बच्चे का मार्क्स 530 है, तो ये सोच लो कि जिस बच्चों का मार्क्स 530 है उसको भी इस बार जो है एमबीबीएस मिल जाएगा, वो भी ऑल इंडिया कोटा से। तो सोचो स्टेट कोटा में कितना कम होने वाला है। ठीक है, जबकि आप लास्ट ईयर से कंपेयर कर लो तो लगभग एसटी कैटेगरी का क्लोज हो गया था यहां पर इस नंबर पे। ठीक है, लेकिन इस बार जो है जनरल कैटेगरी में भी इतने मार्क्स वाले बच्चों को एमबीबीएस मिलने वाला है। अब देखो बच्चों सेकंड कैटेगरी है हमारा ओबीसी। ठीक है, तो ओबीसी के लिए जो है इस बार जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो एंड होने वाली है वो है 21,458। ठीक है, और इसके लिए जो मार्क्स है लगभग 535। ठीक है बच्चों, तो ये जो 535 मार्क्स जिस बच्चे का आ रखा है लगभग, ठीक है, वो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में ही फर्स्ट राउंड में ही उसको मिल जाएगा, एमबीबीएस की सीट्स मिल जाएगी उसको। ठीक है, अब देखो बच्चों ये है हमारा, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में बच्चों अगर देखो गौर से तो लास्ट टाइम जो था 20,000 था। ठीक है ना, और इसमें जो था 658 मार्क्स था, लेकिन इस बार जो है, ठीक है ना, तो ओबीसी का बच्चों जो है बहुत ज्यादा जो है
वो राइज करेगा। तो यहां पर तो ज्यादा राइज नहीं किया फर्स्ट राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड है, ठीक है ना। उसको लगेगा कि भाई फर्स्ट राउंड में जो है बहुत से, देखो फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि हर एक बच्चा जो कि एमबीबीएस, जो अगर ओबीसी में बेशक ज्यादा नंबर भी आ रखा होता है, कोई किसी को बीडीएस भी लेना होता है, हर बच्चा एमबीबीएस के लिए ट्राई करता है सबसे पहला, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि क्लोजिंग रैंक कम जाता है, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड राउंड थर्ड राउंड हो जाता है तब तक बच्चे को समझ में आ जाता है कि अब हमें एमबीबीएस नहीं मिलेगा, तब फिर वो सब चले जाते हैं बीडीएस की तरफ चले जाते हैं, कोई बीएमएस की तरफ चला जाता है, तब जाकर के जो है एमबीबीएस के लिए जो है हायर रैंक वाले बच्चों को भी पॉसिबिलिटी फिर बनने लगती है, ठीक है। तो अब देखो ओबीसी का कहां तक पहुंचने वाला है, ठीक है। ओबीसी का बच्चों पहुंचने वाला है इस बार तो बहुत ज्यादा 35,000 तक जो है ओबीसी रैंक वाले बच्चों का मेरे ख्याल से पहुंचना चाहिए, ठीक है। और ये जो मार्क्स एक्सपेक्टेड जो मुझे लग रहा है कि जिस बच्चे का 520 है, ठीक है ना, उसका ऑल इंडिया कोटा से अगर ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है तो इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको एमबीबीएस मिल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में जो है बच्चों, ठीक है, तो उसमें जो स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड में, ये देखो थोड़ा सा जो है ज्यादा रैंक पर, यानी कि जो है ईडब्ल्यूएस के लिए लेके चलते हैं तो स्टार्ट तो होता है इसका ज़्यादा राउंड पे 24,085, ठीक है ना। और इसके लिए जो मार्क्स है वो है 530 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। तो इस पर स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन देखो लास्ट कहाँ पर होता है ये, ठीक है ना, मायने रखता है बच्चों लास्ट। स्टार्टिंग में जो है कुछ भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन लास्ट जो है क्लोज रैंक कहाँ पर जाता है वो देखना होता है। तो ईडब्ल्यूएस की जो क्लोजिंग रैंक है वो है बच्चों 29,985 और मार्क्स क्या है तो 525, यानी कि सोचो ओबीसी वाले बच्चों को जो है ईडब्ल्यूएस से भी कम नंबर पर इस बार जो है एमबीबीएस मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और लगभग मान के चलो ना, एक एक नंबर से लगभग 2-2 हजार बच्चे जो है आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों इस बार का। अब देखो एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो उसका भी जो स्टार्टिंग होगा 1,07,982। इस पर बच्चों उसकी फर्स्ट राउंड की जो है काउंसलिंग खत्म होगी, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए। और मार्क्स कितने 460, सिर्फ 460 मार्क्स में एससी कैटेगरी का फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा से जो है बच्चे को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट, ठीक है। तो देखो लास्ट में बच्चों और भी कमाल होने वाला है, 1,38,982 इतना क्लोजिंग रैंक जाने वाला है एससी कैटेगरी का इस बार मेरे ख्याल से। तो देखो बच्चों ये जो मार्क्स है लगभग जो है 430 मार्क्स से ऊपर वाले बच्चों को इस बार अगर एससी कैटेगरी से है तो ऑल इंडिया कोटा से ही उसको एमबीबीएस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग एसटी कैटेगरी की, ठीक है। तो देखो एसटी कैटेगरी की जो फर्स्ट जो राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें जो क्लोजिंग रैंक जाने वाला है ना, वो है 1,45,207, है ना, यानी कि और मार्क्स कितना है लगभग 425, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये 425 पे जो है एसटी कैटेगरी का जो है फर्स्ट राउंड एंड कर जाएगा, ठीक है। और लेकिन लास्ट राउंड देखो कितना आगे तक बढ़ने वाला है, ठीक है। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि जो बच्चे का कमेंट में कुछ भी पूछते हो तो अपना प्रॉपर बता दिया करो, आपके अपनी कैटेगरी बता दिया करो, डोमिसाइल कहाँ का है वो भी बता दिया करो, तब पूछोगे बच्चों तो एग्जैक्टली मिल पाएगा। नहीं तो मुझे बहुत दोबारा फिर से आपसे पूछना पड़ता है कि कौन से स्टेट से आपको हो बिलोंग करते हो, ठीक है, और कौन सी कैटेगरी से हो, ठीक है। तो बच्चों कमेंट में जब भी पूछो तो क्लियरली पूछो, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों जो है आप लोग जब भी कोई भी अगर आपको सिर्फ रैंक जानना है कि आपका कौन सा कैटेगरी में आपको कौन सा कोर्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए बच्चों कमेंट बॉक्स में ही आप लोग पूछो, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप लोग इसके मत पूछो। जो नंबर मैं डिस्प्ले में देता हूं वो बच्चों होता है एडमिशन असिस्टेंस के लिए, जिस बच्चे को किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में करवाना हो, है ना, ये बीडीएस में करवाना हो, ठीक है, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में करवाना हो, उसकी हेल्प के लिए दे रखा है, ठीक है। तो उस नंबर पर बच्चों सिर्फ एडमिशन की बात होगी, कमेंट बॉक्स में बच्चों आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों एसटी कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग। तो एसटी कैटेगरी में देखो लास्ट जो होने वाला है वो है बच्चों
69,000, ठीक है, और 982, ठीक है। तो ये जो मार्क्स जाने वाला है 410, तो ये देख लो बच्चों क्या इस बार का कमाल होने वाला है कि लास्ट ईयर जो था एसटी कैटेगरी के लिए 526 मार्क्स पे लास्ट हो गया था। जिस बच्चे को 526 मार्क्स मिला था लास्ट ईयर, बस उसी बच्चे को मिला था एमबीबीएस मिला था ऑल इंडिया कोटा से। लेकिन इस बार देखो क्या होने वाला है करामात कि 410 मार्क्स वाले बच्चों को भी इस बार मिलने के पूरे चांसेस है, ठीक है। इसमें से बच्चों जितना भी मैंने बताया है इसमें से प्लस माइनस जो है 5% आप मान के चल सकते हो सकता है, बाकी बच्चों ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके हिसाब से जो है इसका 410 से ऊपर जाएगा एसटी कैटेगरी के लिए, यानी कि 415 सबकी तरफ चला जाएगा, या इससे भी कम आप लोग को लगता है कि ऑल इंडिया कोटा में जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ जो है सीट्स जो है वो बढ़े हैं और नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इस बार कम हुए हैं, ठीक है। पेपर भी टफ था। ऊपर से देखो क्या है कि एक और चीज और मैं बताना चाहता हूं क्यों इस बार जाने वाला है। देखो जो मेन कंपटीशन है वो जो है ना नीचे वाले रैंक में है, ठीक है ना। मतलब जो नीचे वाले रैंक में जो थे वो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन टॉप रैंक पे यानी कि एमबीबीएस के लिए जो क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं वो इस बार कम है, ठीक है। इसीलिए जो है ज्यादा क्लोजिंग रैंक जाने के चांसेस हैं, ठीक है बच्चों। तो कोई भी क्वेरी हो बच्चों कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बच्चों और वीडियो को एक लाइक ठोक के जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।